Assalamu alaikum students. Today we learn about the Congress policy toward Muslims. So question number 5 is describe the Congress policy toward Muslim during the Congress ministries. अच्छा, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम लीग के अगेंस्ट हो गई थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनली जो थे वो हिंदू जो थे वो किसी सूरत भी मुसलमानों से कोई भी इत्तेफाक करना नहीं चाहते थे, यूनिटी आपस में चाहते ही नहीं थे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने पिछले हमारे लेक्चर्स में देखी है, सुनी भी है। इसके बारे में आपको मैंने बताया भी था कि जैसे खिलाफत मूवमेंट में भी यही बताया था कि अपेरेंटली जो थी जो हिंदू थे वो मुसलमानों के साथ थे, बट दिल से वो उनके अगेंस्ट ही थे। अब जो ये आज का क्वेश्चन है ये है कि जैसे हमने नेहरू रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें जो हिंदुओं का रिएक्शन था टूवर्ड्स मुस्लिम वो खुल के उनके सामने आ गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये है कांग्रेस का एटीट्यूड टूवर्ड्स मुस्लिम, कि उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की थी जो मुसलमानों को के अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने हर वो काम किया है, इसमें हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो उनके एक तरह से जो उनका एक जुल्म था मुसलमानों पर, जिससे ये जो मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, क्या किया कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जो तमाम मुसलमानों के अगेंस्ट थे, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली इस के बाद ही यानी जब मुसलमानों के साथ जो कांग्रेस ने इतना मतलब उनका जो एक बिल्कुल रूड बिहेवियर था, तो उसके बाद से मुसलमानों के अंदर जो था ना एक सेपरेट स्टेट का जज्बा वो और भी ज़्यादा सर उठाने लगा, ठीक है। उनको और भी ज़्यादा इस तरफ ख्वाहिश जागी कि वो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बेसिकली मैंने इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बैक बताई है, और अब क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको इसमें जो एक्टिविटीज़ उनकी हैं कांग्रेस पॉलिसी की, कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं बेसिकली, वो मुसलमानों की तरफ मुसलमानों के जो ख़िलाफ़ थे वो तमाम एक्टिविटीज़ उन्होंने की इसमें जो मुसलमानों के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस पॉलिसी टूवर्ड्स मुस्लिम्स। फर्स्ट हेडिंग है एलिमिनेट द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट और तमाम बातों के बाद मुसलमान हिंदू जो थे वो किसी सूरत नहीं चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट में भी उन्होंने ये चीज़ वाजिया कर दी थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राइट है या वो दो ही ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके बाद आफ्टर एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस कांग्रेस प्लान टू एलिमिनेट द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम एंड पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटीज़। अच्छा, अब क्या था कि जब उनका ये जो था आफ्टर जब उन्होंने तमाम प्रोविंसेस में गवर्नमेंट को जो इस्टेब्लिश कर लिया अपनी, तो उसके बाद कांग्रेस का जो रिएक्शन था मुसलमानों के साथ वो ये था कि वो मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। वो हर तरीके से चाहते थे कि उनकी जो अपने लिए वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं या वो अपनी एक आइडेंटिटी शो कर रहे हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने खुतबा जो उनका हुआ था इलाहाबाद में, उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि हिंदू और मुस्लिम टू सेपरेट नेशंस हैं, ठीक है। तो अब उनके अकायद नज़रियात उनके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सब टोटली डिफरेंट है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे तो कांग्रेस की जो थी उन्होंने प्लान किया कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म किया जाए एंड पुट रिस्ट्रिक्शन। और फिर उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उन पर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इधर आपने हेडिंग देनी है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मॉस्क वाज बैंड एंड मुस्लिम वर हरास्ड वाइल दे वर ऑफरिंग प्रेयर्स। अब इसमें उन्होंने दूसरा स्टेप क्या लिया कि मुसलमानों की आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए उन्होंने और भी मुसलमानों को किस तरीके से तंग किया कि उन्होंने जो मुसलमानों की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी उनमें रुकावटें डालनी शुरू कर दी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी है, रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी। जो न्यू मॉस्क थी जो बनाते थे उसको बैन कर दिया गया कि कोई भी न्यू मॉस्क बिल्ड नहीं होगी। फिर सेकेंडली जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते थे तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे जिससे मुसलमान जो थे वो डिस्टर्ब होते थे ड्यूरिंग ऑफरिंग प्रेयर्स। तो लाइक शोर वोल पीछे से बहुत शोर कर देना या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जो मुसलमानों को डिस्टर्ब करे। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम्स वर बैंड, ठीक है। जो मुसलमानों को रोज़गार की जो सहूलत थी वो भी बैंड कर दी गई। हिंदू
became the national language in place of हिंदी became the national language in place of उर्दू। हिंदी ज़ुबान को जो था वो नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया इन प्लेस ऑफ उर्दू। अच्छा, यहाँ तक की हेडिंग है एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल लैंग्वेज। फिर है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स में भी इंटरफेयर करना शुरू किया। ठीक है, पहले हमने रिलीजियस देखा, फिर एम्प्लॉयमेंट का देखा। अब है इसमें क्या था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस दैट वर प्योरली एंटी मुस्लिम इन स्पिरिट। अच्छा, उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई जो हर तरीके से मुसलमानों के अगेंस्ट जाती थी। और उसमें क्या थी, वर्दा स्कीम एंड विद्या मंदिर स्कीम। वर्दा स्कीम एंड विद्या मंदिर स्कीम बेसिकली एक एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम्स थी। वर्दा स्कीम जो थी वो थी बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, और विद्या मंदिर स्कीम जो थी ये एलिमेंट्री लेवल की थी। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली क्या था कि इसमें जो भी एक करिकुलम था या जो भी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन रिफॉर्म्स थी वो टोटली किस तरह की थी, हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ठीक है, हिंदी या कह लो हिंदू मज़हब के अकॉर्डिंग थी। मुसलमानों को उसमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। मुस्लिम चिल्ड्रन वर कंपेल्ड टू वर्शिप गांधीज स्टैचू। फिर मुसलमानों के बच्चों को मजबूर किया गया कि वो गांधी के स्टैचू की वर्शिप करें, उनकी इबादत करें। मुस्लिम स्टूडेंट वर कंपेल्ड टू रीसाइट वंदे मातरम विच वॉज एन एंटी मुस्लिम एंथम। अब क्या था कि मुसलमान बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये भी मजबूर किया गया कि वो वंदे मातरम का जो था वो जो रिसाइट करें। ठीक है, जो उनके एक मजहबी एक तराना कह लो या मजहबी उनका एक है, तो वंदे मातरम को वो रिसाइट करें, जो कि मुसलमानों के भी ये भी मुसलमानों के एंथम के अगेंस्ट था। ठीक है, जैसे हमारा नेशनल एंथम है उनका वंदे मातरम है। फिर है मुस्लिम वर केप्ट बैक इन इकोनॉमिक सर्कल। मुसलमानों को जो इकोनॉमिक सर्कल में उनको हर लिहाज से पीछे कर दिया गया। किस तरह से किया, देवर एक्सपेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। उनको गवर्नमेंट सर्विसेज से एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, जो उनको गवर्नमेंट सर्विसेज मिली हुई थी उनसे निकाल दिया गया। एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी वर क्लोज्ड फॉर देम। और जो आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मुसलमानों के लिए हर तरीके से बंद कर दी गई। ठीक है, यानी उनको कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज ना दी जाए, और दूसरे जहाँ गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिम्स काम करें उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया। दीज इंसिडेंट कंपेल द मुस्लिम्स टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। अब ये तमाम इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मुसलमानों के अंदर जो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड थी वो और भी ज़्यादा इन्हेंस कर गई। उनको और भी ज़्यादा इस चीज़ का हुआ कि अब हमारे लिए हर हाल में सेपरेट स्टेट होनी चाहिए जो हिंदुओं से बिल्कुल अलग हो, जिसमें मुसलमानों की सारी हुक्मरानी हो, उन अपने मज़हब के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारे। इन द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ पटना इन 1938। फिर मुस्लिम लीग का एक सेशन या कह लो एक मीटिंग हुई थी या इजलास हुआ था, कहाँ, कब, पटना में 1938 में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ पे 1938 में जो इजलास हुआ था पटना में, वहाँ पे उनको टाइटल दिया गया कायद आज़म का। ठीक है, 1938 में दिया था। तो ये एक पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs और फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब आगे फ्यूचर में कभी भी ये पॉइंट आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो 1938 में उनको टाइटल मिला था कायद आज़म का, मुस्लिम लीग का जो इजलास हुआ था पटना में। एट द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, जब कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ का खात्मा हुआ, ठीक है, जब ये ख़त्म हुए, तो कायद आज़म ने एडवाइज़ किया मुस्लिम को कि टू सेलिब्रेट द डिलीवरेंस डे ऑन December 22, 1939। कि 22 दिसंबर 1939 में उन्होंने ये मुसलमानों को कहा कि वो अब योम निजात मनाएं। ठीक है, योम निजात। ठीक है, तो ये कब हुआ था कि जब कायद आज़म को बाकायदा तौर पे टाइटल दिया और वो उनके रहनुमा बने, और उसके बाद उनकी कोशिशों से जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का उनका खात्मा हुआ तो उन्होंने उस दिन को योम निजात यानी डिलीवरेंस डे जो था वो मनाने को कहा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की हेडिंग्स की तरफ आते हैं। पहले आपने मेन हेडिंग देनी है कांग्रेस पॉलिसी टूवर्ड्स मुस्लिम। ठीक है, फिर आपने इसकी फर्स्ट सब हेडिंग आएगी एलिमिनेट द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। आफ्टर स्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस से लेकर ये है एक्टिविटीज़ तक, रिलीजियस एक्टिविटीज़ तक। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मॉस्क वाज बैंड से लेकर नेक्स्ट पेज पे आना है।
नेक्स्ट पेज पे वाइल दे वर ऑफरिंग प्रेयर्स यहाँ तक। उसके बाद आपने नेक्स्ट थर्ड हेडिंग देनी है एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल लैंग्वेज, इनको आपने कंबाइन करना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम्स वर बैन, हिंदी बिकेम द नेशनल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ उर्दू, यहाँ तक। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है वर्धा स्कीम एंड विद्या मंदिर स्कीम, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करना है एजुकेशनल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस दैट वर प्योरली एंटी मुस्लिम से लेकर ये आपने आना है यहाँ तक, ये वॉज एन एंटी मुस्लिम स्कीम तक, सॉरी वॉज एन एंटी मुस्लिम एंथम तक। उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इकोनॉमिक सर्कल, मुस्लिम्स वर केप्ट बैक इन इकोनॉमिक सर्कल से लेकर ये क्लोज्ड फॉर देम यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है टाइटल ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, दीज इंसिडेंट कंपेल द मुस्लिम्स टू डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम से लेकर ये भी दूसरा नेक्स्ट पैराग्राफ की ये 2 लाइन्स हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि तक। फिर लास्ट आपने हेडिंग देनी है डिलीवरेंस डे, तो एट द रेजिग्नेशन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायदे आज़म एडवाइज द मुस्लिम टू सेलिब्रेट अ डिलीवरेंस डे ऑन December 22, 1939। तो ये पॉइंट भी आपका MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारा था 5 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।